हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन जास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के फिफ्थ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए हैं इस एक्सरसाइज के सम्स। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। विच टर्म ऑफ एपी, आपको एक एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39, will be 132 more than its 54th टर्म। स्टूडेंट, पहले तो इसका 54th टर्म निकालें हम, तो वो कौन सा टर्म होगा जो 54th टर्म से ही 132 ज्यादा हो। तो स्टूडेंट ए इक्वल टू आपको 3 दिया है, डी इक्वल टू 15 माइनस 3 हो गया, डी इक्वल टू हो गया 12। तो ए और डी अगर आपको अब पता चल गए हैं तो हम 54th टर्म निकाल दें। 54th टर्म ए 54, ठीक है ना। तो ए प्लस 53डी, 3 प्लस 53 इंटू डी 12, 12 3 जा 36, 12 5 जा 60 प्लस 3 63, 639, 639 आपका 54th टर्म हो गया। और कौन सा टर्म 54th टर्म से भी इन्होंने कहा विच टर्म ऑफ द एपी इज विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, उसके 54th टर्म से भी 132 मोर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 82 कितना हो जाएगा 63 9 प्लस 132, इनको ऐड करिए 2 प्लस 7 एंड वो सॉरी 9 प्लस 2 11, 11 का कैरी 1, 3 3 6 प्लस 1 7, यहाँ पर हो गया 7, 771, 771 कौन सा टर्म अब होगा हम ये देख लें, ठीक है ना। ए एन के हिसाब से तो ए एन इक्वल टू मान लिया आपका ये है। अब आपको ये वैल्यू निकालनी है कि कौन से टर्म की वैल्यू इतनी होगी। तो स्टूडेंट ए एन इक्वल टू हमारा फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन एन भी तो नहीं हमें दे रखा है इस एपी का। यहाँ पर एन नंबर ऑफ टर्म्स एपी के पता होना चाहिए। नहीं, एन ही तो निकालना है, सॉरी कर गया, एन ही तो निकालना है। तो 771 इक्वल टू ए हमारा है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी है 12। 771 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 12। 11 माइनस 3, यहाँ पर 11 है, 11 में से 3 गया तो कितना बचा 8, 6, 768 अपॉन 12 इक्वल टू एन माइनस 1, 768 अपॉन 12, 12 4 जा 12 5 जा कितना होता है 60, और 12 7 जा 12 6 जा 72, यहाँ पर आ गया 448, 12 4 जा 48, 64 यहाँ से 64 इक्वल टू एन माइनस 1, तो माइनस का 1 हम इधर ले आए, यहाँ पर हो गया प्लस एन इक्वल टू 65, एन इक्वल टू 65। 65th टर्म जो होगा वो होगा 65th टर्म जो होगा आपका वो 771 होगा, जो 54th टर्म से 132 मोर होगा। तो देखिए, इस तरीके से सवाल आ जाए तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होना, लैंग्वेज को अच्छे से समझना और कोशिश करना, आपका तुरंत सवाल हो जाएगा क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उन्हें सम्स किसी भी तरीके के मिल जाए तो वो नहीं जरूर सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, मैथ्स में केवल कॉन्सेप्ट ही एक ऐसी चीज है जिससे आपको सवाल आसानी से हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये हो गया आपका 11th क्वेश्चन, इसका आंसर सही आ रहा है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, इसको फटाफट राइट करिए। जिन बच्चों का छूट गया है वो लोग, छूट रहा है मतलब, वो वीडियो पॉज करके राइट करें। क्वेश्चन नंबर 12,
Question 12 is saying two APs have the same common difference. The difference between their 100 term is let the two APs. टू एपीज कौन कौन से हैं? A1, A2, A3, डैश डैश AN, इस तरीके से। और दूसरी एपी है B1, B2, B3, डैश 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 BN। ठीक है ना, एन टर्म्स तक है। ठीक है ना, तो AN इक्वल टू फॉर फर्स्ट एपी have same common difference D, सेम कॉमन डिफरेंस D है दोनों का। ठीक है ना, तो स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस सेम है, उनके 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो स्टूडेंट देख लेते हैं A1 AN इक्वल टू फॉर फर्स्ट एपी A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो इक्वल टू A100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D, यानी A100 इक्वल टू A1 प्लस 99D। ठीक है ना, ये आ गया। फॉर सेकेंड एपी, ये फॉर फर्स्ट था, फॉर सेकेंड एपी AN इक्वल टू B1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। और AN हमारा कितना है इसमें? A100 इक्वल टू N की वैल्यू 100 है ना, तो B1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D। तो A100 इक्वल टू B1 प्लस 99D। B1 प्लस 99D ये आ गया आपका। अब हम इसको 1 करें, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों टर्म्स का डिफरेंस कितना है? 100 है। तो A100 माइनस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म, तो उनके 100 टर्म हमने निकाले, इनका डिफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू क्यू A100 और यहाँ पर A में AP थी हमारी, तभी AN लिया, यहाँ BN ले लीजिए, ये भी 100 हो जाएगा, B100। तो A100 माइनस B100 इक्वल टू A1 माइनस 99D, सॉरी प्लस, और माइनस का B1 प्लस 99D। तो स्टूडेंट अब हम इसके अंदर माइनस की मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा A100 माइनस B100 इक्वल टू A1 माइनस प्लस 99D और माइनस का B1 माइनस प्लस माइनस 99D। तो माइनस का 99D प्लस का 99D कैंसिल हो गया। A100 माइनस B100 इक्वल टू आपका आ गया A1 माइनस B1। और स्टूडेंट A100 माइनस B100 की वैल्यू कितनी है? ये गिवन है आपको, A100 माइनस B100, A100 minus B100 equal to, therefore A100 minus B100 equal to 100, it is given। तो यहां पर हो जाएगा A1 minus B1 equal to 100। ठीक है ना, तो ये स्टूडेंट 100 वैल्यू आ गई A1 माइनस B1 की। अब हम 1000 टर्म के लिए देख लें, क्योंकि उन्होंने कहा व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म। तो फॉर A1000 के लिए हो जाएगा यहाँ पर A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D। तो A1000 प्लस इक्वल टू A1 प्लस 999D। ठीक है, दूसरा है फॉर सेकेंड B1000 इक्वल टू A1 B1 प्लस 99
डी ही राइट कर लेंगे सिमिलरली, क्योंकि वहां पर 99 डी ही आ जाएगा 1000 में, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें हम 3 और 4 से क्या देखते हैं, फ्रॉम 3 and 4, A1000 minus B1000 इक्वल टू A1 प्लस 99D 999D और माइनस का B1 माइनस 999D। ये हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना तो ये साइन चेंज हो जाएंगे दोनों, 999D 999D कैंसिल, तो A1000 माइनस B1000 इक्वल टू A1 माइनस B1 और A1 माइनस B1 की वैल्यू है 100। तो हैंस द 1000 डिफरेंस ऑफ द 1000 टर्म इज ऑल्सो 100। आप स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं, हैंस द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म भी 100, 1000 टर्म का भी डिफरेंस 100 होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, इनको समझना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए ऐसे सब। जितना ही आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छे से आ जाएंगे। काफी कुछ इसमें शॉर्ट भी हो सकता था, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझा दिया हमने तो ज्यादा बढ़िया रहा, क्योंकि शॉर्टकट तो आप अपने आप भी कर सकते हैं। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप शॉर्ट मेथड भी कर देंगे। डायरेक्ट आप 999 ले सकते थे, ठीक है ना, इतना सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। तो स्टूडेंट ये सब चीजें होती हैं मैथ्स में, लेकिन कुछ चीजें, कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनको शो करना जरूरी होता है, उनके मार्क्स मिलते हैं, इसलिए ज्यादा हमें शॉर्टकट की तरफ भी देखना नहीं चाहिए। Question number 13. 13 is saying that how many 3-digit numbers are divisible by 7? कितने 3 digit के नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं? तो स्टूडेंट हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? तो देखिए बहुत सारे नंबर 7 से डिविजिबल हैं। पहला तो 7 ही हो जाएगा, 14, 21 डैश 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 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक जाएंगे। तो यहाँ पर सॉरी 3 डिजिट नंबर ले रहे हैं, 3 डिजिट नंबर सॉरी। तो पहले तो हम पहला सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर 105 देखेंगे। 7 से डिविजिबल है, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो ये 105 हो गया। कॉमा 105 में 7 और ऐड कर दीजिए, 105 प्लस 7 112, कॉमा लास्ट टर्म हम निकाल लें। देखिए स्टूडेंट 999 इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो क्या 998 7 से डिविजिबल है? नहीं। हम 994 को चेक करेंगे। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 है ना, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आपका आ गया 994। अब a इक्वल टू हमारा कितना है? 105 है। लास्ट ए एन इक्वल टू हमारा 994 है और डी है 7, कॉमन डिफरेंस 7 है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 994 इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही पूछा गया कितने नंबर है, एन की वैल्यू बतानी है, डी 7। तो 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7, 14 माइनस 5 19, 8 ऐसे ही आ जाएगा, और 9 माइनस 1 8, 889/7 इक्वल टू एन माइनस 1। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49,
127 प्लस 1 इक्वल टू एन, ये प्लस का 1 कौन सा, माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो 128, दिस इज द वैल्यू ऑफ एन, देयर आर these numbers 128, ओके। तो 128 नंबर इनके बीच में लाई करेंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे ऑफ 3 डिजिट के, ओके। तो स्टूडेंट 14 देख लेते हैं, 14 क्या है इसका, इसको आप राइट करिए जल्दी से। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, तो पहला तो 12 हो गया, फिर 16 डैश 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 250 से कम 248, इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें बताना है, इसमें भी n की वैल्यू स्टूडेंट निकालनी है आपको, तो a इक्वल टू 12 दे रखा है, d इक्वल टू 4 दे रखा है, और an इक्वल टू 248 गिवन है आपको। तो an इक्वल टू फार्मूला हमारा है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 248 इक्वल टू a 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 4, 248 अपॉन माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, 6, 4 में से 1 गया 3, 236 अपॉन 4 इक्वल टू n माइनस 1, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 59 प्लस 1 इक्वल टू n इक्वल टू 60। यहाँ पर 60 टर्म्स ऐसे होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे, तो 10 और 250 के बीच के, ठीक है। इसको भी आप लोग राइट करिए जल्दी से। हम्म, 60। आई होप ये राइट कर चुके होंगे आप लोग। फिफ्टीन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए द टर्म AP 63 nth term of 63, 65, 67 dash 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 and the second AP is 3, 10, 17 and dash 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 are equal, किस n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों के टर्म इक्वल होंगे, देखते हैं। nth टर्म तो an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस, यहाँ पर वैल्यू लिख लीजिए, a इक्वल टू 63, d इक्वल टू हो जाएगा 65 माइनस 63, तो d इक्वल टू आ गया आपका 2, यहाँ पर a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 10 माइनस 3, d इक्वल टू 7, तो an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, an कितना है हमारा, ये an टर्म इसके लिए हो गया, an टर्म a प्लस 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डी 2, और यहाँ पर an इक्वल टू हो गया 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। तो स्टूडेंट ये किस टर्म के लिए बोला गया है कि जीरो के इक्वल होंगे, ठीक है, सॉरी किस जीरो इक्वल नहीं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म आर इक्वल, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग इफ an इक्वल टू an, अगर दोनों बराबर हैं तो 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। 63, 3 को तो हम इधर ले आए, 63 माइनस 3 हो गया, और 2 के अंदर मल्टीप्लाई प्लस का 2n माइनस 2 बन जाए 2, यहाँ पर 7n माइनस 7 बन जाए 7। तो स्टूडेंट 60 और 2n को हम उधर भेज दें और 7 को इधर ले आए, तो 60 माइनस 2 प्लस 7 इक्वल टू 7n माइनस 2n, 60 माइनस 2 58,
माइनस प्लस 7 इक्वल टू 5n, 65 इक्वल टू 5n, कितना हो जाएगा n इक्वल टू 65 अपॉन 5, 5 बन जाए 5 है 3 15, n इक्वल टू 13। 13th टर्म पे दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। दिस इज योर आंसर ऑफ 15th क्वेश्चन। इसको राइट करिए फटाफट। थर्टीन तो जो 14 कह रहा है 16 कह रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ऐसी एपी बताओ जिसकी ये कंडीशंस हैं। मार्कर नीचे गिर गया था। आई होप ये आपने राइट कर लिया होगा। Sixteen. Determine the AP whose third term is 16. A3 इक्वल टू 16 बताना है आपको। तो A3 हो गया A प्लस 2D इक्वल टू 16 इक्वेशन 1। द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ बाई 7, तो A7 इक्वल टू हो जाएगा A5 प्लस 7। तो सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ, 5 में से 7 बड़ा, ठीक है ना, सॉरी बाई 12 कंडीशन ध्यान से बनानी है संभाल के। सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12, तो A7 हो गया A प्लस 6D इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12, तो दोनों टर्म इधर ले आए। A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल टू 12, माइनस A प्लस A कैंसिल, 6D में से 4D गया 2D इक्वल टू 12, D इक्वल टू आ गया 12 अपॉन 2, 2 6 12, D इक्वल टू 6। ये D की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, D की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम पुट करें 1 में, 1 में पुट करते हैं तो A की वैल्यू निकल आएगी हमारी A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, A इक्वल टू 16 माइनस 2 6 12, A इक्वल टू 4। तो ये A की वैल्यू है, ये D की वैल्यू है। दोनों वैल्यूज हमारी सेम आ रही हैं, सॉरी A और D की आ रही हैं वैल्यू। अब हमें AP बनानी है, तो A प्लस D A प्लस 2D, ये हमारा फॉर्मेट है ना AP का। तो A हो गया हमारा 4 कॉमा, दूसरा हो गया 4 प्लस 6 कॉमा 4 प्लस 2 इंटू 6 डैश डैश ऐसे चलता रहेगा। तो 4 कॉमा 10 कॉमा 12 प्लस 4 16 डैश डैश डैश। तो स्टूडेंट दिस इज द रिक्वायर्ड AP। इस तरीके से आपकी AP निकल आएगी, क्योंकि आपको जनरल फॉर्म AP की पता है, और A और D की वैल्यू आते ही आप उसके टर्म्स में वैल्यू डाल दीजिए और आंसर इस तरीके से आपका आ जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 देख लें फटाफट। Number 17 is saying that find 20th term from the last। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक AP दे रखी है 3 8 13 और 200 डैश 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 253, और आपको n की वैल्यू 20 दी हुई है। कोई भी टर्म अगर फ्रॉम द लास्ट से निकालना पड़े तो उसका फार्मूला है nth टर्म फ्रॉम लास्ट L माइनस n माइनस 1 इंटू D।
ये है हमारा लास्ट का फार्मूला। तो स्टूडेंट एल की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है 253, ठीक है ना, और n20 डी हम निकाल लें 8 माइनस 3, डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5। तो स्टूडेंट यहाँ पर सीधे फार्मूले में डाल दीजिए एन सम फ्रॉम द लास्ट, तो 820 फ्रॉम द लास्ट है ना, तो एल कितना है 253 माइनस यहाँ पर 820 डायरेक्ट में ऐसे ना लिखिए, यहाँ पे लिखिए 820 फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट, ठीक है ना। एन यानी 20 माइनस 1 इंटू डी, डी है हमारा 5, 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 माइनस 19 5 क्या 95, 10 माइनस 13 माइनस 5 कितना हुआ, 13 माइनस 5 8, 4, 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 5, 1, 158 इज द आंसर। तो स्टूडेंट आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये 20 लास्ट टर्म जो है वो 158 है। तो ये फार्मूलों का खेल है एक्सरसाइज में, कोई भी सवाल जो है उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो 158 आ भी रहा है हमारा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म इज 24। फोर्थ टर्म यानी ये 4 प्लस ए 8 इक्वल टू 24, ये इस तरीके से। तो इसको हम लिख देंगे ए प्लस 3d ए प्लस 7d इक्वल टू 24। तो 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 है ना, ऐड हो जाएंगे a प्लस ए 2a और 3d प्लस 7d 10d, और पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो a प्लस 5d इक्वल टू 12, दिस इज इक्वेशन 1। ये क्वेश्चन नंबर 18 की इक्वेशन 1 बनी है। एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। 6 एंड 10, तो a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44। अब आपको फर्स्ट 3 टर्म निकालने हैं एपी के, ठीक है। हम इन इक्वेशन से ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। पहले a प्लस 2a प्लस 14d इक्वल टू 44, a प्लस 7d 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, 22 इक्वेशन को। अब फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम क्या देखेंगे, a प्लस 5d इक्वल टू 12, a प्लस 7d इक्वल टू 22, माइनस माइनस माइनस, ये आपका हो गया कैंसिल। माइनस का 2d इक्वल टू माइनस 10, d इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2, 2 5 या 10, माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल टू आ गया आपका 5, 14 1। अगर हम इसको 1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू निकाल लेंगे। a इक्वल टू कितना है हमारा, a प्लस 5 इंटू डी यानी कि 5 इक्वल टू 12, तो इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 5 है 25, तो इक्वल टू माइनस का 13 होगा स्टूडेंट। अब हमें 3 टर्म चाहिए थे, तो यहाँ पर a1 इक्वल टू तो हो गया आपका a यानी कि 13, a2 हो गया आपका a प्लस डी यानी a और d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 13 प्लस d 5, ये आ गया आपका माइनस 8, और a3 a प्लस 2d, तो a हो गया माइनस 13 प्लस 2 इंटू डी यानी कि 5, माइनस 13 प्लस 10 डी इक्वल टू माइनस का 3। तो ये आपके 13 माइनस 8 और माइनस के 3 टर्म्स आ गए। तो यहाँ पर राइट कर दीजिए 3 टर्म्स आर कौन कौन से हैं, 13 कॉमा माइनस 8 कॉमा माइनस का 3, और हाँ ये माइनस का 13 था ना, माइनस का 13, माइनस 13 माइनस 8 और माइनस का 3, दिस इज योर आंसर। माइनस 13 माइनस 8 और माइनस के 3, ये आपको 3 टर्म ही बताने थे इस एपी के। आंसर आप चेक कर सकते हैं मुझसे, राइट करिए फटाफट। माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 बिल्कुल सही। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इसको आप राइट करिए तब तक।
तो ये देखिए, हमने आपको एक सजेशन दिया था कि जब भी आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें, कोई भी, तो एक पतली सी कॉपी लेकर साथ में बैठ जाएं और कोई भी नया फार्मूला आपको सम्स लगाते समय उसको तुरंत राइट कर लें। इस तरीके से सारे फार्मूले आपके एक जगह स्टोर हो जाएंगे और आप आसानी से उन्हें लर्न कर पाएंगे। ऐसे आपको पूरी बुक में कोई ना कोई फार्मूला तो छूट ही जाएगा। अगर हम एक साथ कहें कि फार्मूला ये फार्मूला, तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं बहुत सारे फार्मूले रह जाएंगे। तो हमें चाहिए सारे फार्मूलों का कलेक्शन एक जगह हो जाए, तो आसानी से हमारे सारे फार्मूले हो जाएंगे, हम भूलेंगे नहीं। इसलिए कॉपी बनाइए। जैसे अभी लास्ट टर्म का फार्मूला लगाया गया, तो इसको एक कॉपी पे, वही आपकी कॉपी पे जो आपकी कॉपी चल रही है फार्मूलाज की, उस पर तुरंत नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट 20 देखिए, 19 क्वेश्चन कह रहा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। ठीक है ना, तो यानी ए की वैल्यू आपकी हो गई 5000 स्टार्टिंग सैलरी, है ना। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर, हर साल डी इक्वल टू 200 रुपए, 200 रुपए डिफरेंस बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो यानी कि आपको ए एन इक्वल टू 7000 दिया है और एन आपको निकालना है कि किस ईयर में इनकी इतनी इनकम हो जाएगी। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 7000 इक्वल टू ए कितना है 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है हमारा 200। स्टूडेंट 7000 माइनस 5000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। 2000 अपॉन 200 इक्वल टू एन माइनस 1। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल लेते हैं और 10 माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू एन। एन इक्वल टू 11 ईयर्स। 11 ईयर्स बाद उनको मिलने लगेंगे 7000 रुपीज। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसको कर लीजिए आप राइट जल्दी से। इलेवेंथ ईयर, बिल्कुल सही। रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। ए इक्वल टू हो गया आपका 5 पर ईयर, 5 सॉरी फर्स्ट वीक में 5 रुपीज उसने सेव किए। एंड इंक्रीज्ड वीकली सेविंग डी इक्वल टू आपको गिवन है 1.75। ठीक है। इफ द nth वीक, हर वीकली सेविंग, एक मान लिया पर्टिकुलर वीक्स के बाद उसकी सेविंग यानी an आपका हो जाता है 20.75, तो हमें एन निकालना है। स्टूडेंट बिल्कुल डिट्टो इस सम का है, थोड़ा सा डेसिमल है इसलिए मैं इसको करवाऊंगा। आप देख लीजिए ए इक्वल टू ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 20.75 इक्वल टू ए कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है हमारा 1.75। तो 20.75 माइनस का 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। तो स्टूडेंट 20.75 में से 5 सब्ट्रैक्ट करिए, 5.0, 5 7 1 बारो लिया, 10 माइनस 5 5 बचा यहाँ पर 1, 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल टू एन माइनस 1। माइनस का 1575 अपॉन 175 और 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 9 इक्वल टू एन माइनस 1। तो एन इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 1 यानी एन इक्वल टू 10। आफ्टर 10 वीक्स, आफ्टर 10 वीक्स हर सेविंग उसकी सेविंग 20.75 हो जाएगी। 20.75, दिस इज योर आंसर। सेविंग इज इतना। तो इतने हफ्ते के बाद उसकी सेविंग है 10 वीक्स के बाद 20.75।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये थी आपकी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। और अगर आपको एक्सरसाइजेस बढ़िया से समझ में आ रही हैं, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।